कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज मन नहीं लगता है, क्या करें? सच्चाई तो ये कि लगाना भी चाहते हो कि बस बोलना ही चाहते हो, लगता नहीं लगता नहीं। पर सच में क्या आप मन लगाना चाहते हो? अगर सच में लगाना चाहते हो कि मन लगे और भगवान की भक्ति बढ़े, तो आओ सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भक्ति कहते कैसे हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति भक्ति कहना सरल है, पर भक्त है क्या और भक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ा समझो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि भागो भक्ति, जिसने अपने आप को संसार के हिस्से से हटा दिया है और श्री ठाकुर जी के हिस्से में स्वयं को रख दिया है। विभाग जैसे होता है ना, ये राम का भाग है, ये श्याम का भाग है, तो जिसने अपने आप को संसार में ना रख करके श्री ठाकुर जी के लिए रख दिया है, वो भक्ति। और दूसरा है भक्त कैसा होता है, जो भात की तरह होता है। किसके जैसा होता है? भात के जैसा। भात बोलते हैं चावल को। अच्छा, चावल पक जाता है, फिर उसको मसल दो, कोई कण नहीं रहता है। कण तब तक रहता है जब तक उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का कण का है, तब तक ही रहता है। और अगर वो कण खत्म हो गया तो फिर उसको आप हाथ लगाओगे तो पूरा आटे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, गोंद की तरह बन जाएगा। इसी तरह से भक्त वह है जिसके जीवन में नारायण कोई अभिमान की कणिका नहीं रही है, जिसका जीवन बिल्कुल उस चावल के भांति हो गया है। अब उसमें अपना कोई संकल्प नहीं रह गया, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई है, जो केवल और केवल सर्वतो भावेन परमात्मा को समर्पित हो गया है, उसको भक्त कहते हैं। ऐसे भक्त की भक्ति में 3 शर्तें हैं। भक्ति में कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। देखो, बुरा मत मानना, 3 तरह की कथा होती है। एक मनोरंजन प्रधान, एक नृत्य प्रधान और एक मनोमंथन प्रधान। तो भक्ति में 3 चीजें होना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा, सवैव पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। मनुष्य का परम कल्याण इसमें है कि उसकी भक्ति परमात्मा में हो। दूसरी शर्त क्या है? कि वो भक्ति अहेतु की हो। उस भक्ति में किसी का कोई कुछ लेना देना ना हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। उस भक्ति में किसी का कुछ ये ना हो, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प हो। संकल्प शून्य, अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम का अर्थ है कि भगवान से हम सिर्फ केवल और केवल भगवान को ही मांगे और कोई वस्तु नहीं मांगे। क्या मांगे? अगर भगवान से मांगने का मन भी करे तो भगवान से भगवान को ही मांगे, वस्तुएं ना मांगे। कई बार क्या होता है हमको कि हम भक्ति तो करते हैं कि इसके लिए करते हैं, उसके लिए, तो तरह तरह की वस्तुओं के लिए नहीं। एक भावना हमारे मन में रहे, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी। केवल अपने आराध्य के चरणों में प्रीति हो बस। अन्य प्रकार की समस्त संधियां हैं, और जिन सुखों की लालसा को रख करके आराधना करी भी जा रही, वे सुख कितने समय तक रहेंगे? अरे उन सुखों की तो बात छोड़ दीजिए, जिन सुखों को जिस देह के लिए चाहिए वो देह कितने समय तक रहेगी? समझदारी इसमें नहीं है कि अनित्य की
प्राप्ति के लिए नित्य परमात्मा की आराधना नहीं होती है। अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नित्य परमात्मा की आराधना नहीं है, अपितु अनित्य संसार से बचने के लिए नित्य परमात्मा की आराधना होना चाहिए। विनाशी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अविनाशी परमात्मा की आराधना नहीं है। अविनाशी और उस परम पद की प्राप्ति के लिए ही परमात्मा की एकमात्र आराधना होना चाहिए। भक्ति का एकमात्र सूत्र यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का छल ना हो, कपट ना हो, हम कुछ इच्छा रख करके भक्ति ना करें, हम केवल और केवल भगवान के लिए भगवान को चाहें, भगवान से ना चाहें। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना रह जाए, इच्छा शून्य होकर के हम केवल और केवल अपने आराध्य की आराधना करें।